ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10 जून 2025 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। सबको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह ज़रूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। ज़रूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर क्या बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच से ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले हैं थे। यह स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्मवाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है, मैं ही आता हूँ। तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति में बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है।
तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं, श्रीमत भगवान वाच, श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम श्री कृष्ण के पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजों में है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट विलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी साम्राज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर है ना। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि माता की पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं,
उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों के धक्के जरूर खाने हैं, मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी याद मिलेगी, याद से विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। तुमको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य है सुख, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो, हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम नहीं था। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूलो मत, यह साधारण तन है ना, इसमें ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप का अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चलें। आपको याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसे समझाते थे, ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं, योग बल नहीं है। पापों की सज़ा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं नए सिरे, फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। तुम राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, राम राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं और थोड़े ही जानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। प्यारे बाबा का वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव है। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव सार है। स्व उन्नति की सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ सेवा को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। प्यारे बाबा का स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना बोलना और करना समान बनाओ। समीप आने के लिए सोचना बोलना और करना समान बनाओ। ओम शांति। अब व्यक्ति सारे हैं बाबा के, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगी। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।